अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश तबस्सुम और आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज 17th रोज़ा है और आज तारीख़ इस्लाम का वो अज़ीमुश्शान दिन है जब इस्लाम और कुफ़र के दरमियान एक जंग लड़ी गई थी जिसमें सिर्फ 313 मुसलमान थे और 1000 का लश्कर था और उनका जो घुमंड था वो अल्लाह ताला ने खाक में मिला दिया था और मुसलमानों को आज के दिन फ़तह हुई थी। यौम बदर यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ आज पहली जंग लड़ी थी कुफ़ार ने जिसमें उनको शिकस्त हुई थी। तो आज का जो दिन है वो उसी की मुनासबत से है और आज का हमारा जो तकरीरी मुकाबला है उसका टॉपिक भी कुछ इसी तरह का है, लश्कर करेंगे मेरी दिलेरी पे तबसरा। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक तो बड़ा ही खूबसूरत है। अब देखना यह है कि आज के हमारे जो डिबेटर्स हैं वो किस खूबसूरती से इस टॉपिक के ऊपर इजहार ख्याल करते हैं। वही 2.5 मिनट का टाइम होगा, 2 मिनट पे पहला बजर बजेगा, 2.5 मिनट पे दूसरा बजर बजेगा और दूसरे बजर पर या उससे पहले आपको अपनी तकरीर को ख़त्म करना है। तो मैं अपने आज के जो पहले डिबेटर हैं उनको बुलाना चाहूँगी और साथ साथ ये भी आपको बता दूँ कि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री में हमारे जजेस ने उनको बुलाया है। जजेस की फैसले की रोशनी में ही ये फैसला हुआ। तो काशिफ मेहदी सयाल हैं हमारे आज के फर्स्ट डिबेटर। काशिफ, लकी हैं वैसे आप, वरना वाइल्ड कार्ड एंट्री में और भी बहुत सारे डिबेटर्स थे। करें स्टार्ट? चलें, आपका टाइम शुरू होता है अब। जुल्करनैन खुशकिस्मत था कि ईरानी तहज़ीब का फर्जंद था तो रियासत मिल गई। सिकंदर आज़म तो अपनी सल्तनत की बुनियाद ही यूनानी तहज़ीब के ख़मीर से उठाकर लाया। जूलियस सीज़र ने तो रोमन सल्तनत को ही आगे बढ़ाया। लेकिन आली वक़ार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही रियासत मदीना का क़याम अमल में लाते हैं, खुद ही तहज़ीब सिखाते हैं, खुद ही जंग लड़ना सिखाते हैं और फिर उनका किरदार मेरे इन अल्फाज की अक्कासी करता है कि इंसान के समाज का रुख मोड़ जाऊंगा, हर एक बदी के बुत को तोड़ जाऊंगा और लश्कर करेंगे मेरी दिलेरी पे तबसरे, मरकर भी ज़िंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। आली वक़ार फिर बद्र के मैदान में 313 का लश्कर डटा हुआ है 1000 के सामने, हाथों में फ़कत चंद तलवारें और साथ ही ईमान की ताकत, मगर गालिब आता है क्योंकि हमारे काबे पैगंबर है और फिर ऐसी जंग करता है कि लश्कर असहाबे बद्र की दिलेरी पर तबसरा करते हैं। अली वक़ार फिर मैं तारीख के दरवाजे पर खड़ा देख रहा हूँ कि कश्तियाँ जला दी गई हैं और हुक्म जारी हुआ है कि फतह या मौत। लेकिन दूसरी तरफ सन 61 हिजरी करबला में हुसैन इब्न अली चिराग बुझाकर कहते हैं कि जिसने जाना है वो चला जाए। तो अली वक़ार हम कश्तियाँ जलाकर नहीं बल्कि चिराग बुझाकर चलने वाले वो दिलेर हैं कि जिनकी दिलेरी पर लश्कर तबसरा करते हैं। अली वक़ार लश्कर मेरी दिलेरी पर तबसरा करते हैं जब मैं कोरोना जैसी वबा में फ़र्शनास डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत करता हूँ। लश्कर मेरी दिलेरी पर तबसरा करते हैं जब मैं जनरल कासिम सुलेमानी बनकर तागूती ममलिक की आंखों में तीर बनकर चुभता हूँ। लश्कर मेरी दिलेरी पर तबसरा करते हैं जब मैं हज़ारा बिरादरी की वो बहन बन जाता हूँ कि जिसके घर में जनाजे उठाने वाला कोई नहीं रहा मगर हक गोई से पीछे नहीं हटती। आली वक़ार लश्कर मेरी दिलेरी पर तबसरा करते हैं जब मैं अल्लामा मौदूदी बनकर ममलिकत खुदादाद में अमन मोहब्बत और इत्तेहाद का दर्स देने लगता हूँ और ये कहता हूँ कि आबे फसाद की मटकियों को फोड़ जाऊंगा, उम्मत के हर गिरोह को मैं जोड़ जाऊंगा और लश्कर करेंगे मेरी दिलेरी पे तबसरे, मरकर भी ज़िंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा, मरकर भी ज़िंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। समातों का शुक्रिया। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आज की हमारी जो अगली मुकर्रा हैं उनको मैं दावत देना चाहूँगी स्टेज पर आएँ और इज़हार ख्याल करें। खतीजा रिजवान है आज के हमारे कंपटीशन की नेक्स्ट मुकर्रा। आप जब रेडी हों तो आप मुझे बताइए। रेडी हैं आप? स्टार्ट करें? चलें स्टार्ट। तेरे गुनाहों के पापों को सरे बाजार फोड़ जाऊंगा, मिस्ले इब्राहीम जुल्मत के बुतों को तोड़ जाऊंगा कि लश्कर करेंगे मेरी दिलेरी पे तबसरे, मरकर भी ज़िंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा, मरकर भी ज़िंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। कि सदर आली वक़ार हम मरकर भी ज़िंदगी की खबर छोड़ जाएंगे, हमारे ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठाएगा उसकी आँख फोड़ जाएंगे। किसी वक़ार हम हक़ और इंसाफ का अलम बुलंद कर जाएंगे कि लश्करों के लश्कर करेंगे हमारी दिलेरी पे तबसरे और कुल जहाँ में होंगे हमारी शेरदिली के तस्करे। कि सदर आली वक़ार आज का मौज़ू सुखन
हमें उन दिलेर मर्द मुजाहिदीन की याद दिला रहा है कि जिनके हौसले बुलंद रहे कोह में, दश्त में और दरिया में, जो जुल्म से न डरे थे बद्र के मैदानों में, जो जुल्म से न डरे थे ओहद की चट्टानों में, जो जुल्म से न डरे थे यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में तो कभी तलवारों की छाँव में, कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, कि दश्तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कि सदर आली वक़ार तारीख़ गवाह है कि जब भी हमसे हमारी कुर्बानियाँ मांगी गईं, हम तजदीद अहद वफ़ा निभाते गए, कि जनाबे वाला हमको हर दौर की गर्दिश ने सलामी दी है, हम तो वो पत्थर हैं जो हर दौर में भारी निकले। कि अली वक़ार हम डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी बने, हम डॉक्टर अब्दुल कदीर बने, हम अब्दुल सत्तार ईदी बने, हम सरहदों पे खड़े दिलेर जवान बने, हम हसन सिद्दीकी और नौमान अली बने। कि अली वक़ार हम इस्मतो इज़्ज़त की हिफाजत करने वाले मुहाफिज बने, हम कराची की सड़कों में पानी पिलाने वाले वो अजीम फरिश्ते बनकर ये कहने लगे कि ज़िंदगी बढ़ती है आगे उनके तेवर देखकर, वक्त भी पहचानता है तेरे दीवानों का रुख। क्या हुआ हमको अगर दो चार मौजें छू गई, क्या हुआ हमको अगर दो चार मौजें छू गई, हमने तो बदला है ना जाने कितनों का रुख। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खतीजा आपका। अगले जो आज के हमारे मुकर्रर हैं वो हैं जनाब मखदूम बिलावल। ठीक है बिलावल, रूल्स तो आपको पता है। जी जी बिल्कुल। रेडी हैं आप? जी। चलें स्टार्ट। शिकवे ज़ात से दुश्मन का लश्कर कांप जाता है, अगर किरदार पुख्ता हो तो सितमगर कांप जाता है। सदर आली वक़ार, मैंने देखा है सूरज की सुर्ख किरणों को ज़मीन पर गिरने का मंज़र, मैंने देखा है जंगे तबल बजने का मंज़र, मैंने देखा है चमकती हुई तलवारों के लहराने का मंज़र, मैंने देखा है मैदाने बदर और अरोड़ की मट्टी को सुर्ख होने का मंज़र, मैंने देखा है जुल्म की दीवार को गिराने का मंज़र, मैंने देखा है अब्दुल कदीर खान के जेल में झुलसने का मंज़र, हाँ मैंने देखा है कभी होशू कभी मेजर तुफ़ैल की शहादत का मंज़र। मगर आली वक़ार, मैंने तो सींचा है इस वतन को अपने लहू का खिराज देकर, इसलिए लश्कर करेंगे मेरी दलेरी पे तबसरे, मैं मरकर भी ज़िंदगी की खबर छोड़ जाऊँगा। सदर आली वक़ार, मैं तारीख़ का वो सच हूँ कि जो बातिल के सामने टकराया मगर सर ना झुकाया, मैं तो तारीख़ की मसकशुदा कफन में लपेटा गया मगर सर ना झुकाया, मैंने तो कैसर और किसरा के बुर्जों को गिरा डाला, मैं तो यजीदियत के दस्तूर से टकराया मगर सर ना झुकाया। अली वक़ार, मैंने तो तलवारों की झनकार को आलमे इंसानियत की तरक्की का साज बनाया मगर सर ना झुकाया, इसलिए अली वक़ार लश्कर करेंगे मेरी दलेरी पे तबसरे, मैं मरकर भी ज़िंदगी की खबर छोड़ जाऊँगा। अली वक़ार, जब मैं कारज़ारों में खड़ा रहा तो मैंने सूर्य बादशाह बनकर गोरे साम्राज्य के दस्तूर से टकराया, हाँ जब मैं 1965 की जंग में लड़ा तो अली वक़ार मैं मेजर इम्तियाज़ भट्टी तो कभी सरफराज अहमद सिद्दीकी बनकर दुश्मन के सीनों को चाक किया। अली वक़ार, कभी मैं सहरा की तपती हुई रेत में दुश्मन के सामने डटकर खड़ा रहा तो कभी ग्लेशियर के ठंड में भी चट्टान बनकर दुश्मन को धूल चटाता रहा। अली वक़ार, जब बात आई अहले वतन के सेहत की बका की तो जनाबे वाला मैं डॉक्टर सुभा लक्ष्मी तो कभी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा बनकर कोरोना के खिलाफ बगैर साजो सामान। चलें, आपका टाइम बिलावल ख़त्म हो गया, आप यहीं डाइस पर आ जाएं, बाकी दोनों डिबेटर्स भी आ जाएं, डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। तो आज का रिजल्ट काफ़ी मुश्किल हो गया है मेरे ख्याल है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मेरे पास भी मुश्किल हो गई है। जो कमेंट्स हैं ना आप लोगों के वो मिक्स जिनके तलफ़्फ़ुज़ में कम है हाँ। लेकिन वो अपने मवाद में ज़्यादा हैं, हाँ तो ऐसा ही है। और इसी तरह अंदाज के ऊपर भी मामला मार्जिन हुआ है। हाँ। तो आज लकीली काशिफ जो हैं वो वाइल्ड कार्ड में भी लकीली ऊपर आ गए, बहुत सारे अच्छे डिबेटर्स को निकाल के,
क्योंकि हमने कहा किसको लाएं किसको नहीं लाएं, तो फिर ऐसे करके पर्ची से निकाल लिया। आपकी किस्मत अच्छी थी, आज खदीजा का एक दो बार अटकना आपको फिर आगे ले जा रहा है। तो खदीजा आज बहुत अच्छा तकरीर की थी, लेकिन वो जो इम्पैक्ट था ना उसने ख़राब किया है। तो काशिफ आज आप अगले राउंड के लिए क्वार्टर फाइनल के लिए वो क्वालिफाई कर रहे हैं। मखदूम बिलावल आपकी तकरीर भी बहुत अच्छी थी, बस उसको दोनों महदूद की कर तकरीर जाते अच्छी थे। थी, तीनों मजेदार की थी, तकरीर। बल्कि तीनों की। अच्छी और थी। जब बिलावल ने शुरू किया तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। वही बात मैंने पहले बोली, लेकिन जाहिर है अब जब चलें, गलतियां जीतना होती तो हैं किसी आगे। एक नहीं होता है। काशिफ आपको बहुत मुबारक हो, आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। बाकी खतीजा और मखदूम बिलावल आपके साथ अडोर के गिफ्ट हैम्पर्स साथ जाएंगे। आप तो नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको आगे और मौके मिलेंगे। तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में और आगे बहुत मौके मिलेंगे, यहाँ तक आना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके साथ ही नाज़रीन, हमारा जो तकरीरी मुकाबला है वो तो अपने अख्ताम को पहुँचा। अब हमें फ़ौरन से बढ़ना है अपने क्विज़ कॉम्पिटिशन की जानिब, लेकिन उससे पहले चलते हैं मेन सेट की तरफ। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।